नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमः शिवाय। मैं सरिता सारस्वत अपने हीलिंग चैनल से। कई बार लोग वास्तु को मानते नहीं हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि आखिर ये वास्तु क्या है, हम तो नहीं मानते हैं, ये क्या होता है, इसका हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि वास्तु शास्त्र है वो वैदिक आर्किटेक्चरल विजडम है। ये इंडिया में बहुत ही एंशिएंट टाइम से हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसको क्रिएट किया था, जो वैदिक साइंस है आर्किटेक्चर का। ये पूरा का पूरा जो नेचुरल हमारा जो इटर्नल लॉ है नेचर का, और जो हमारे 5 एलिमेंट्स है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, जो वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस है, यानी पानी, अग्नि, जल और पृथ्वी और आकाश। और ये जो 16 दिशाएं हैं वास्तु जो उनकी, जिसमें 45 एनर्जी फील्ड होते हैं, जिनको वास्तु पुरुष मंडला और अर्थ की एनर्जी होती है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है कि अर्थ की एनर्जी क्या होती है और उनका क्या प्रभाव होता है। वास्तु इस तरह का एक साइंस है, इस तरह का एक विज्ञान है, जो व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जिंदगी को किस ढंग से किसी घर में रहे और किस तरह से उसका पूर्णतः विकास हो, उस विज्ञान का, आर्किटेक्चर की खोज को ही वास्तुशास्त्र कहा जाता है। वास्तु जो वैदिक आर्किटेक्चर विजडम है, उसको आज मॉडर्न आर्किटेक्चर और बिल्डिंग में मॉडर्न तरीके से यूज किया जाता है। वास्तुशास्त्र की जो स्टडी करते हैं उसमें इमोशंस, डायरेक्शन और हर बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर इकाई को ध्यान रख के जब बिल्डिंग बनाई जाती है उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। ट्रू पर्पस जो वास्तुशास्त्र का होता है वो एक पावरफुल केमिस्ट्री, ह्यूमन बॉडी और उस मकान की एलिमेंट्स में दोनों में एक समानता हो, उसके ऊपर डिपेंड है। और जब घर के 5 एलिमेंट और व्यक्ति के शरीर के 5 एलिमेंट और यूनिवर्स के 5 एलिमेंट जब इनलाइन होंगे, तो वहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन को समग्र विकास से जी सकता है। तो जैसे कि हमने वेदों में और पुराने शास्त्रों में देखा है कि वास्तु का मतलब है प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना बिल्डिंग को, और उसी वैदिक आर्किटेक्चर को वास्तु कहा जाता है। वास्तु का वैसे कहते हैं ना, वास्तु का है कि वास मतलब निवास करना, और शास्त्र माने साइंस और स्टडी। तो वास्तु शास्त्र यानी आर्किटेक्चर की जो साइंस है, जो शास्त्र है, उसमें रिसर्च करना, खोज करना, उसको मनुष्य के लिए उपयोगी बनाना, यही वास्तु शास्त्र है। संस्कृत के 2 वर्ड से बना है, वास्तु और वास्तु। तो वास मतलब निवास, मतलब रहना, एक आइडियल जगह पे रहना जो व्यक्ति की डिजायर, ड्रीम और विशेष को पूरा करे। और वास्तुशास्त्र है ये वैदिक विजडम पर आधारित है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जो नेचुरल एनर्जी जो हमारे लिए पॉजिटिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करके हमारे घर में भरे, जिससे वहाँ रहने वाले व्यक्ति हैप्पीनेस, हेल्थ, रिचनेस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ अपनी लाइफ को गुजारे। वास्तु आर्ट और साइंस है जो डिज़ाइन करता है और करेक्टिंग करता है बिल्डिंग को, जिससे जो यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, उससे एक प्रॉपर एनर्जी को आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल कर दें। ये आपके जो 5 एलिमेंट है इनको बैलेंस करता है, जो घर के हर कोने में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कोने में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अग्निकोण में अग्नि, ब्रह्म स्थान में आकाश,
पृथ्वी तत्व नेत्रीय कोण में, वायव्य कोण में वायु, ईशान में, इस तरह से वो हर एलिमेंट को प्रॉपर करता है। तो हमारे जो पुराने जो वैदिक में जो साधु संत और रिसर्चर थे, उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया, स्टडी किया, ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से कौन से घर में रहते हैं, जहाँ से उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अलग अलग शास्त्रों की रचना की और देखें कि किस तरह की इकाई में रहने वाले व्यक्ति का विकास होता है, कहाँ पे अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है, कहाँ पे अच्छा पावर क्रिएट होता है। और इसके बाद उन्होंने ये रिसर्च निकाला कि एक घर की भी एक आत्मा होती है, उसी को घर की आत्मा या वास्तु पुरुष या वास्तुदेव कहा जाता है। तो जब भी आप कोई भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे ऑफिस है, चाहे मॉल है, अपार्टमेंट है, होटल्स है, चर्च है, जैसे ही किसी एक खाली प्लॉट में 4 दीवारी यानी चारों वॉल बन जाती है, वहाँ पे वास्तु पुरुष का जन्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे जन्म हो जाता है। और उस वास्तु पुरुष में 45 देवता, नेचुरल पावर 33 देवा, 12 असुर, जैसे कि हमारे पुराने वास्तुशास्त्र मत्स्य पुराण और समरंग सूत्रधार में लिखा हुआ है, उस हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। यानी जैसे ही कोई एक प्लॉट का चारों तरफ बाउंड्री बन गया, यानी वहाँ पे वास्तु पुरुष का जन्म हो गया। वहाँ पे एक छोटा ब्रह्मांड क्रिएट हो गया और उन ब्रह्मांड में उन 5 एलिमेंट की रचना हो गई। एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स हो गया। ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ वास्तु पुरुष और वास्तुदेव हो गया, जिनके 45 एनर्जी फील्ड है। और ये जो 45 एनर्जी फील्ड है, इसके 16 वास्तु जोन होते हैं और 16 डायरेक्शन होते हैं। सेंट्रल पोर्शन होता है, ब्रह्म स्थान होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वास्तुशास्त्र वैदिक स्टडी है जो आपके रहने वाले घर और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उनमें और रहने वाले स्थान के बीच में कनेक्शन होता है। और ये कनेक्शन आपकी लाइफ की सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। जो ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है, ये पूरा का पूरा वास्तु से, जो नेचुरल पावर है, जो 16 वास्तु जोन है, वहाँ से एनर्जी को किस तरह से आपके लाभकारी बनाकर आपकी ज़िंदगी की जो आपकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको किस तरह से पूर्ण करे और आपके सपनों को पूरा करे, इस पे काम करता है। अगर किसी कारण से किसी डायरेक्शन में, किसी भी बने हुए इकाई में कोई भी तरह का इनबैलेंस होता है, तो वो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बननी चाहिए, वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी का निर्माण हो जाता है। और नेगेटिव चीज़ें किस तरह से आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अगर किसी कारणवश आपके उस वास्तु टेक्निक में किसी तरह की एनर्जी नेगेटिव हो गई है, हम उसको वास्तु परफेक्ट बिल्डिंग किस तरह से करें, इसके बारे में मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगी। उन रेमेडी को देखते हुए आप अपने घर में जो भी आपको असंतुलन लगे, जो भी हिंदू सिस्टम में हम मानते हैं कि किस तरह से हम वैदिक आर्किटेक्चर में वास्तुशास्त्र को बैलेंस करें, सारे के सारे डायरेक्शन को एक्टिवेट करें, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे प्लैनेट से है, उनको हम किस तरह से, जो प्लैनेट रूल करते हैं दिशाओं पे, किस तरह से इन्हेंस करें और वहाँ से हम पावर लेके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जिसमें हमारे पास लॉट्स ऑफ मनी हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी वेल्थ हो, मानसिक शांति हो और ओवरऑल ग्रोथ हो। यानी रेमेडी करने से आप एक नेचुरल अलाइनमेंट जो दोष है उसको हटाएंगे, और आपका जो नेचुरल एलिमेंट है, जो इनर स्पेस हार्मोनी और आउटर स्पेस यूनिवर्स हार्मोनी है, उनमें आप एक अलाइन कर देंगे। और ये प्रिंसिपल्स, ये रेमेडी वास्तुशास्त्र की हेल्प करेंगे आपको कि आप
इन उपायों से उस दोषों को दूर करके अपनी लाइफ को किस तरह से सक्सेसफुल और ब्लिसफुल करेंगे, और यू कैन अलाइन योर इनर जियोमेट्री विथ यूनिवर्सल कॉस्मिक जियोमेट्री थ्रू योर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो आइए हम बात करते हैं कि फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है वास्तुशास्त्र का। फंडामेंटल फार्मूला ये है कि राइट थिंग इन राइट प्लेस इन राइट डायरेक्शन गिव्स राइट रिजल्ट। सीधा का सीधा ये लोगो है, एक लाइन में। सही चीज सही जगह पे सही डायरेक्शन में होगी तभी वो सही रिजल्ट देगी। वास्तु के 5 पिलर होते हैं, अखंड वास्तु के 5 डिवाइन एलिमेंट, 16 वास्तु जोन, 32 द्वार, 32 एंट्रेंस, 45 डिवाइन पावर, देवता, पोटेंशियल, या आप उसको 45 एनर्जी फील्ड भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेगेटिव अर्थ एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस। यानी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वास्तु का समझ सकते हैं। और आप बिना कोई अपने बिल्डिंग्स को तोड़े फोड़े डेमोलिश किए बिना आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी रेमेडी करेंगे और उसका रिजल्ट आपको 21 दिन या 45 डेज या 45 डेज या आपका 3 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा। वास्तुशास्त्र एकदम परफेक्ट साइंस है, ये कोई अंधविश्वास या ढकोसला नहीं है। आप इसे करके देखिए। हम पूरा वास्तु मेथोडोलॉजी से वास्तु एनालिसिस करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद वास्तु का सॉल्यूशन करेंगे और 5 फंडामेंटल स्टेप्स होंगे हमारे। हम पहले तो बिल्डिंग के जो एंट्रेंस है उसको देखेंगे, फिर वहाँ के जोनल पावर जो 16 दिशाओं में उनका क्या पावर है, कैसा बन रहा है डायरेक्शन, कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है या पॉजिटिव एनर्जी में ब्लॉकेज आ रहे हैं। फिर हम 5 एलिमेंट देखेंगे, पंच तत्व है जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, और अंदर में जो अपने हर इकाई को विभाजित करके कहाँ किस दिशा में कौन सी इकाई बना रखी है उनको देखेंगे, और फिर हम अर्थ एनर्जी का मैनेजमेंट देखेंगे। और इसके बाद आप जब भी इन सारे मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप खुद अपने घर को अपने सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी और लाइफ स्टाइल के साथ अलाइन करेंगे और आप सीखेंगे कि किस तरह से आप नेचुरल पावर को एक्टिवेट करके बिल्डिंग स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ पावरफुल टाइम टेस्टेड रेमेडी करके बहुत ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं और अट्रैक्ट मोर मनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। कल से हम रेमेडी पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और वास्तु को एक नए रूप में रेमेडियल तरीके से सीखने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। आप रोज़ एक नई रेमेडी सीखेंगे जिससे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप कब इन चीज़ों को सुनते और करते एक बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री बन गए। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही।